और चाय पर चर्चा में सबसे पहले हम आपको उत्सव के रंग दिखाते हैं। जी आपको बता दें कि वृंदावन के रंगनाथ मंदिर में 10 दिनों तक चलने वाले ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हो गई है। इस महोत्सव के पहले दिन भगवान रंगनाथ माता लक्ष्मी के साथ सोने से बनी कोठी में विराजमान हुए। जहां वृंदावन का रंगनाथ मंदिर उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली से बना सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है और इस मंदिर में हर साल होली के बाद 10 दिवसीय ब्रह्मोत्सव का आयोजन होता है। देखिए ब्रह्मोत्सव के ये रंग। सोने का रथ और उस पर विराजमान नारायण के स्वरूप भगवान रंगनाथ। भक्तिमय माहौल से भरी ये तस्वीर दक्षिण भारतीय परिवेश की ही है, लेकिन जिस जगह पर इसे सालों से परंपरागत तरीके के साथ निभाया जा रहा है वो जगह दक्षिण भारत की नहीं है। भक्ति और उल्लास की तस्वीर यूपी के वृंदावन की है, जहां भगवान रंगनाथ की बड़े ही धूमधाम और आस्था के साथ एक खास सवारी निकली तो पूरा माहौल ही भक्तिमय हो गया। यहाँ आए श्रद्धालु भगवान की भक्ति में झूमते नाचते दिखे। भगवान की ये सवारी वृंदावन के रंगनाथ मंदिर से निकाली गई, जो उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय शैली का सबसे विशाल और अनोखा मंदिर है। यहाँ मुख्य भगवान श्री गोदा रंगमन्नार हैं। इस मंदिर को दिव्य देश की उपाधि मिली है, यानी वो देवस्थान जहाँ हर दिन भगवान का उत्सव हो। इन्हीं उत्सवों में ब्रह्मोत्सव बेहद खास है, इसलिए हर बार की तरह इस बार भी ब्रह्मोत्सव की शुरुआत हुई, जहाँ भगवान रंगनाथ और लक्ष्मी जी को सोने से बनी पूर्ण कोठी में विराजित किया गया। पहले वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा पाठ और फिर परंपरागत वाद्य यंत्रों की ध्वनि। भगवान रंगनाथ की इस सवारी का ये भव्य और दिव्य माहौल हर किसी को उनके भक्ति रस में सराबोर करता दिखा। मंदिर द्वार से शुरू हुई भगवान की ये सवारी पूरे गाजे बाजे के साथ बड़ा बगीचा पहुंची, जहां कुछ देर ठहरने के बाद सवारी वापस मंदिर आ गई। इस दौरान मंदिर से लेकर बड़ा बगीचा तक भगवान रंगनाथ के दर्शन पूजन की इच्छा लिए काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। मान्यता ये है कि ब्रह्मोत्सव की शुरुआत भगवान नारायण के लिए स्वयं ब्रह्मा जी ने की थी। श्री रंगनाथ मंदिर में बरसों से ब्रह्मोत्सव हर साल होली के बाद कृष्ण पक्ष की दूज से शुरू होकर अगले 10 दिनों तक चलता है, जिसमें भक्त और मंदिर से जुड़े लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी देते हैं। उत्तर भारत का सबसे बड़ा विशालतम श्री रंगनाथ मंदिर है, जिसमें 10 दिन का ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है ब्रह्मा जी के द्वारा, जिसमें कि विशेषकर में 1 तारीख को होली है और 2 तारीख को विशाल रंगनाथ में रथ का मेला है। जैसे जगन्नाथपुरी में आप लोग देखेंगे रथ का मेला मनाया जाता है, इसलिए वृंदावन के अंदर में ये रंगनाथ मंदिर का रथ का मेला मनाया जाता है, जिसमें 50 फुट की हाइट का रथ है, जिसमें दूर दराज से लोग आते हैं रथ को खींच करके पुण्य कमाने के लिए। तो इसी परंपरा को निभाते हुए इस साल भी न केवल भगवान रंगनाथ को पूजा गया, बल्कि उनके सेनापति कहे जाने वाले विश्वक्सेन जी का भी आह्वान किया गया। उनको चांदी से बनी पालकी में विराजमान करने के बाद परंपरागत तरीके से सवारी शुरू की गई। उनकी सवारी को लेकर मान्यता है कि विश्वक्सेन जी ब्रह्मोत्सव के लिए ही की गई व्यवस्थाओं को देखने के लिए चांदी की पालकी में सवारी करते हैं। वृंदावन में ब्रह्मोत्सव एक खास मौका है रंगनाथ भगवान के प्रति उनके भक्तों का अपनी आस्था प्रकट करने का। नारायण स्वरूप भगवान की इस भव्य सवारी के दौरान जहां देश की 2 संस्कृतियों का अद्भुत मेल दिखता है, तो वहीं 10 दिन का ब्रह्मोत्सव उत्तर और दक्षिण भारतीय परंपराओं और रीति रिवाजों का सुंदर और बेहतरीन तालमेल भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं गुजरात के छोटा उदेपुर का, जहां पर विश्वविख्यात गैर मेला लगा है और इस मेले को देखने के लिए दूर दूर से लोग छोटा उदेपुर पहुंच रहे हैं। जहाँ देखिए गुजरात में इस मेले को क्वांट मेला भी कहा जाता है। इस मेले का खास आकर्षण होता है आदिवासी युवकों का पारंपरिक संगीत और नृत्य करना। इनकी अनूठी वेशभूषा भी सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बनती है। शरीर और चेहरे पर सफेद बिंदु से चित्रकारी, सिर पर मोर पंख और रंगीन बांस की टोपी, गले में बैल के गर्दन वाला घुघरा और कमर में बड़े बड़े घुंघरू।
पारंपरिक वाद्य यंत्रों पर धीमे धीमे लयबद्ध होकर थिरकते पांव। ये अनूठी और मनमोहक तस्वीर है गुजरात के छोटा उदयपुर जिले में चल रहे विश्व विख्यात गैर मेले का, जहां आदिवासियों का ये लयबद्ध नृत्य लोगों का मन मोह रहा है। विदेशी सैलानी यहाँ की रंग बिरंगी तस्वीरों को कैमरे में कैद कर रहे हैं, तो कोई ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकने को मजबूर हो रहा है। दुनिया भर में मशहूर इस मेले को क्वांट मेला भी कहा जाता है। असल में ये गुजरात के छोटा उदयपुर इलाके की भील और कोली जनजाति का मेला है, जो होली के त्योहार के तुरंत बाद क्वांट गांव में आयोजित किया जाता है। कहते हैं इसमें पक्षियों के प्रति अपने प्यार जताने के लिए आदिवासी पुरुष और महिलाएं अपने सिर पर मोर पंखों का गुलदस्ता पहनते हैं। वहीं पारंपरिक वेशभूषा में सजे धजे युवा ढोल बजाकर और लयबद्ध तरीके से नृत्य करके युवतियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। मेले में विवाह की भी परंपरा है। इस मेले में सबसे खास है जोड़िया पावा, ढोल और पिहो जैसे पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों की ताल और उस पर रंग बिरंगे कपड़ों और गहनों से सजे धजे युवाओं का लयबद्ध होकर थिरकना, जिस पर सबकी नजरें टिक जाती हैं। इस मेले में बिखरे रंग देखकर आप कह सकते हैं कि हर साल लगने वाला क्वांट मेला आदिवासी संस्कृति को बचाए रखने की एक कोशिश भी है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, गुड न्यूज टुडे। उत्तराखंड के टनकपुर में हर साल लगने वाले शक्तिपीठ मेले का शुभारंभ हो गया। ये मेला मां पूर्णागिरि धाम में हर साल आयोजित किया जाता है। बिल्कुल, आपको बता दें कि हर साल 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इस मेले में शामिल होने के लिए यहां पर आते हैं। मेले में पहुंचने वाली भारी भीड़ को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कोशिश यही है कि यहां आने वाले श्रद्धालु बिना किसी दिक्कत के मेले का भरपूर आनंद ले सकें। चैत्र नवरात्र से पहले सज गया मां पूर्णागिरि का दरबार। मां के आंगन में एक बार फिर उमड़ा है भक्तों का सैलाब। हर साल की तरह इस बार भी नवरात्र से पहले टनकपुर में शक्तिपीठ मेला लगा है, जहां अगले करीब 3 महीने तक यूं ही उमड़ता रहेगा आस्था का सैलाब। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत ने मेले का औपचारिक शुभारंभ किया। इससे पहले उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मेले के आधार शिविर ठुलीगाड़ में विधि विधान से पूजा अर्चना की। उन्होंने उम्मीद जताई कि पिछले साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में श्रद्धालु मां पूर्णागिरि का दर्शन करने पूर्णागिरि धाम आएंगे। स्वरूप है मेले का, ये बढ़ता जा रहा है, संख्या में इजाफा है। पिछली बार की अगर फिगर्स लें हम तो 3 महीने में लगभग 30 लाख के आसपास श्रद्धालुगण आए हैं। तो इसमें मेले की जहाँ तक तैयारियों की बात है तो पहला कंसिडरेशन मेरे हिसाब से सुरक्षा का ही होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे इतना बड़ा जनसैलाब जनमानस इसमें भागीदारी करते हो, पहला पॉइंट सुरक्षा का ही है। दूसरा यहाँ पे सुगमता है, स्वच्छता है, सुंदरता है, सब पे ध्यान दिया जाएगा और कुल मिला के जो श्रद्धालुगण हैं उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए पूरा इंतजाम। हर साल चैत्र नवरात्र से पहले ऐसे ही सज जाता है मां का दरबार और देश के कोने कोने से लोग अपनी मनोकामना लेकर मां के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उत्तराखंड के टनकपुर में हिमालय की गोद में बसे मां पूर्णागिरि धाम को शक्तिपीठ माना जाता है और ये देवी के 108 सिद्ध पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर माता सती की नाभि गिरी थी। इसे पूर्णगिरि के नाम से भी जाना जाता है। ये समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर अन्नपूर्णा शिखर पर स्थित है। पहाड़ पर होने की वजह से मंदिर का रास्ता थोड़ा कठिन है। मंदिर तक जाने के लिए करीब 3 किलोमीटर तक सीढ़ीनुमा पहाड़ पर पैदल चलना पड़ता है, लेकिन आस्था इन कठिनाइयों पर भारी पड़ती है और हर साल करीब 25 से 30 लाख लोग मां के दरबार पहुंचते हैं, सुख समृद्धि की कामना लेकर, माता के दर्शन की आस लेकर और ये विश्वास लेकर कि वो मां के दरबार से खाली नहीं लौटेंगे। राजेश छाबड़ा, टनकपुर, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, होली के 5 दिन बाद यानी 30 मार्च को रंग पंचमी मनाई जाएगी। महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश में विशेष रूप से उत्सव मनाया जाता है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में इसकी खास रौनक भी दिखने वाली होती है। हालांकि इस बार होली के दिन हुई घटना को लेकर रंग पंचमी पर प्रतीकात्मक होली ही खेली जाएगी और इस संबंध में कल शाम मंदिर प्रबंधन की तरफ से एक बैठक भी हुई, जिसमें कुछ एहतियाती फैसले लिए गए हैं। महाकाल का भव्य दरबार भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन में शिप्रा नदी से कुछ ही दूर पर मौजूद महाकालेश्वर मंदिर को लेकर मान्यता है कि यहाँ दर्शन पूजन से भक्तों की तमाम मनोकामना पूरी होती है। शिव के प्रिय माह सावन में तो यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होती ही है, बाकी समय भी भक्तों का तांता लगा रहता है। यहाँ होने वाली भस्म आरती की भव्यता देख भक्त अभिभूत होते हैं, तो रंगोत्सव का रंग भी देखने लायक होता है। होली के 5 दिन बाद होने वाली रंग पंचमी भी अद्भुत रूप से मनाई जाती है। हालांकि इस बार होली पर हुए हादसे के बाद अब प्रशासन ने कुछ एहतियाती कदम उठाए हैं, ताकि किसी तरह की कोई अनहोनी की आशंका न रहे। 30 मार्च को यहाँ रंग पंचमी मनाई तो जाएगी, लेकिन भस्म आरती के साथ बाकी आरती के दौरान भी महाकाल के पूजन में केवल प्रतीकात्मक होली खेली जाएगी। भस्म आरती में बाबा को सिर्फ 1 लोटा केसर का रंग अर्पित किया जाएगा, जो मंदिर समिति ही उपलब्ध कराएगी और पुजारी ही उसे अर्पित करेंगे। आने वाले 3 दिनों बाद ही 30 तारीख को रंग पंचमी का उत्सव मनाया जाएगा और परंपराओं का निर्वहन करते हुए भी और जितने भी हमारे श्रद्धालु भस्मारती में आते हैं या भस्मारती के अलावा भी जो दिन भर आते हैं, विभिन्न आरतियों में आते हैं, उसमें निर्णय लिया गया है कि स्पेशली भस्मारती में जो बाबा महाकालेश्वर को कलर अर्पित होता है, जो केसरयुक्त होता है, केसर का कलर होता है, उसको मंदिर प्रबंधन समिति के द्वारा दिया जाएगा और सिर्फ 1 लोटा ही वो कलर रहेगा। गर्भगृह, गलियारे से लेकर पूरे मंदिर परिसर में रंग गुलाल पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। भस्मारती में चूंकि पूरी ऑनलाइन टिकटिंग होती है, उनकी चेकिंग 12 बजे शुरू होती है। उनको मैसेज भी जाएगा कि किसी प्रकार का कलर गुलाल प्रतिबंधित है। प्रॉपर चेकिंग के बाद ही वो सभी को एंट्री दी जाएगी, चाहे वो श्रद्धालु हों, हमारे मंदिर कर्मचारी हों, सिक्योरिटी हो, हाउसकीपिंग हो या पंडित पुजारी और उनके प्रतिनिधि, जो उस परिसर में किसी प्रकार का रंग पंचमी पर किसी प्रकार का कोई कलर गुलाल उपयोग नहीं कर पाएंगे। होली के दिन आग लगने की घटना को लेकर प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी सतर्कता बरत रहा है और इसी को लेकर बुधवार शाम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में ये फैसले लिए। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, गुड न्यूज टुडे। बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए अब स्थानीय लोगों को ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग में रोजाना हजारों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस वजह से स्थानीय लोगों को भगवान के दर्शन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। बिल्कुल, लेकिन अब वाराणसी के लोगों की ये परेशानी दूर करने की तैयारी की जा रही है। प्रशासन स्थानीय लोगों के दर्शन के लिए खास इंतजाम करने पर विचार कर रहा है। इससे काशी वासियों को आसानी से बाबा के दर्शन हो जाएंगे। थोड़ा इंतजार, बाबा के भक्तों को मिलेगी नई सौगात। काशी वासियों को बाबा देंगे विशेष आशीर्वाद। अब बाबा के भक्तों को नहीं करना होगा इंतजार। नाथों के नाथ बाबा विश्वनाथ के दरबार में यूं तो भक्तों की भीड़ हमेशा ही रहती है। देश और दुनिया के तमाम भक्त बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए दरबार में हाजिरी के लिए आतुर रहते हैं। हर भक्त दूर दूर से चला आता है और हर दिन विश्वनाथ धाम में शिव भक्तों का नया रिकॉर्ड बन जाता है। इस रिकॉर्ड के बीच बाबा के धाम में बनारस में रहने वालों के लिए एक नई सुविधा शुरू हो सकती है। काशी के रहने वाले लोगों के लिए विश्वनाथ धाम में अलग से व्यवस्था करने की तैयारी की जा रही है। काशी के लोगों के लिए इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती, क्योंकि काशी विश्वनाथ के दरबार यानी विश्वनाथ धाम में दर्शन करने के लिए जाने वाले बाहरी श्रद्धालु यानी जो देश और दुनिया के अलग अलग कोने से दर्शन के लिए आते हैं, उसके अतिरिक्त तरजीह दी जाएगी स्थानीय श्रद्धालुओं को और उनके लिए अलग से व्यवस्था भी की जाएगी।
दरअसल बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद से भक्तों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। इसलिए मंदिर में रोज आने वाले स्थानीय श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऐसे में स्थानीय भक्तों को प्रशासन की नई सुविधा देने की कोशिश कर रहा है, जिसके मुताबिक उनके लिए अलग गेट और लाइन शुरू हो सकती है। मंदिर समिति की बैठक में जल्द ही इस पर फैसला हो सकता है। श्री काशी विश्वनाथ महादेव के प्रति जो आस्था है वैश्विक है, विश्व भर से लोग यहाँ पर आते हैं। परंतु यहाँ काशी में ऐसे भी श्रद्धालु हैं जो इनकी बहुत वर्षों से परंपरा रही है, दशकों से परंपरा रही है कि वो दैनिक दर्शन करते हैं। तो उनकी सुविधा के दृष्टिगत एक प्रस्ताव इस तरह का आया है, जिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं कि उनके लिए एक अलग द्वार या कुछ एक समय दे दिया जाए, उस विंडो में उनके लिए स्पेसिफिक दर्शन के लिए हम किसी एक द्वार से उनको प्रवेश दे सकें। यानी स्थानीय भक्तों को दर्शन करने के लिए अब भक्तों की लंबी लाइन में नहीं लगना होगा, न ही बाबा के दर्शन के लिए इंतजार करना होगा। अब ये बाबा का आशीर्वाद ही तो है जो भक्तों को बाबा के दर्शन झट से मिल सकेंगे। स्थानीय लोग जितने भी आसपास के, हम लोग बचपन से काशी विश्वनाथ आ रहे हैं, तो दर्शन करने में बहुत दिक्कत होती है। अगर विश्वनाथ मंदिर न्यास या प्रशासन ऐसी व्यवस्था कर दे कि स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत ना, उनके लिए एक अलग से लाइन हो, अलग से व्यवस्था हो, तो बहुत अच्छा होगा उनके लिए। हमारा यही यहाँ के प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि कम से कम स्थानीय निवासियों को आराम से सुगम से दर्शन कराएं और साथ ही जितने भी हैं उनका एक अलग लाइन बनाएं, जिससे वजह से जो बनारस के लोग हो आराम से दर्शन कर सके। और यह विश्वनाथ मंदिर प्रशासन का एक बहुत अच्छा निर्णय है कि जो स्थानीय काशीवासी हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं मंदिर की तरफ से होंगी, जो व्यवस्थाएं की जाएंगी, और वो जो बाबा विश्वनाथ को जो अपना आराध्य मानते हैं काशीवासी, वो जाएंगे, दर्शन करेंगे। अगर इस सुविधा पर सहमति बन जाती है तो नियमित दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को काफी सहूलियत मिलेगी। ये नियम नियमित पास धारकों के अलावा सभी बनारसियों पर लागू होगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पूरे देश में इस समय चुनाव की बयार बह रही है, लिहाजा हम आपको दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र की एक आदर्श झलक दिखाने वाले हैं। गुजरात के जूनागढ़ से 110 किलोमीटर की दूरी पर एक पौराणिक मंदिर है जिसे बाण गंगा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के महंत हरिदास बानीज इस पोलिंग बूथ के इकलौते वोटर हैं। इस इकलौते वोटर के लिए 7 मई को स्पेशल बूथ की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें पूरे दिन करीब 8 लोगों की टीम तैनात रहेगी ताकि हरिदास अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें और चुनावी उत्सव में अपनी भागीदारी दर्ज करा सकें। और चलिए अब आपको थोड़ा सा सैर सपाटा करवा दिया जाए। दिखाते हैं आपको रणथंभौर टाइगर रिजर्व के खूबसूरत नजारे, जिसमें शिल्पा शेट्टी पहुंची। दरअसल बॉलीवुड की एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों रणथंभौर में हैं, 3 दिन की यात्रा पर हैं। यहां पर उन्होंने क्या कुछ किया है, टाइगर सफारी की है, फैमिली के साथ वो पहुंची हैं, और क्या कुछ किया नवजोत। भाई देखिए, शिल्पा शेट्टी के साथ रणथंभौर टाइगर रिजर्व के इस सफर में उनकी बहन शमिता और बेटा विवान भी है, और तीनों ने बाघिन और उसके शावकों को करीब 1 घंटे तक निहारा। और किस तरीके से पिक्चर्स वायरल हो रही वो आपको दिखाते हैं। देखिए, एक बेहद गंभीर बात आपको बताने जा रही हूं कि जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं होता और कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं होती। सही राह पर आगे बढ़ते रहने से हर परीक्षा में खरा उतरा जा सकता है। सही कहा आपने श्वेता। वो कहते हैं ना कि शुरू से ही हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम सही राह चुन लें, नहीं तो कठिनाइयां रास्ता चुन लेंगे। देखिए, चिंता में अपनी ऊर्जा को गंवाने से बेहतर यह है कि किसी दिक्कत के समाधान में वक्त का सदुपयोग किया जाए, और हर दिक्कत का समाधान होता ही होता है। बिल्कुल, मेहनत का फल और समस्या का हल मिलता ही मिलता है। इसीलिए आप शिद्दत से अपना सफर जारी रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। बिल्कुल, और इन्हीं अच्छे विचारों के साथ आज हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।